हेलो एवरीवन। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। दूरी, चाल और समय। इस टॉपिक को हम पूरा ट्रिकी वे से करेंगे। चलिए कुछ बेसिक कर लेते हैं थोड़ा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, DST। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले से हमारे दो फॉर्मूले बन गए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और एक बार टाइम को इधर नीचे लाएंगे, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये दोनों फॉर्मूले हमारे इसी से बने। यानी कि अगर इनको हम हिंदी में लिखें, दूरी बटे चाल बराबर समय, और ये हो गया हमारा दूरी बटे समय बराबर चाल। कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। एक किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट्स एंड एक मिनट में 60 सेकेंड्स। यानी कि हमारे एक घंटे में कितने हो गए? 3600 सेकेंड्स। यूनिट ऑफ कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको याद कैसे रखेंगे? किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटी संख्या ऊपर, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर यानी बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे। इस तरीके से आप थोड़ा याद रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और, यदि स्पीड का रेशो, कोई भी दो चीज़ है, अगर हमें स्पीड का रेशो दिया है x/y, तो जो हमारा टाइम का रेशो होगा वो इनका अपोजिट होगा, यानी कि y/x। यानी कि जो हमारी स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। दोनों अपोजिट है। चलिए अब शुरू करते हैं। एक एथलीट्स 96 सेकेंड्स में 800 मीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में फाइंड कीजिए। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, DST। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 800 मीटर। स्पीड हमें निकालनी है, और टाइम है 96 सेकेंड्स। तो स्पीड आ गई हमारी 800/96। ये हो गई हमारी, ये मीटरों में थी और ये सेकेंड्स में, ये मीटर पर सेकेंड है, तो 800/96 किलोमीटर पर आवर में। यानी कि बड़ी यूनिट में जाएंगे, बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, 8 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10, 1 0 गया, तो ये आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। पार्ट ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास आवर्स कितने हैं? 5, और डिस्टेंस यानी कि टाइम हमारा 5 घंटे, डिस्टेंस 1800 किलोमीटर। स्पीड निकालनी है,
स्पीड इज इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम 1800/5, ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटी संख्या में तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे, तो ये हो गया हमारा 100 मीटर पर सेकेंड। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का एक भाग 35 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर, शेष भाग 18 मिनट में 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यात्रा की दूरी बतानी है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी, 90 किलोमीटर पर आवर से 35 मिनट में। देखो किलोमीटर पर आवर है तो इसका भी मिनट्स का हमें आर बनाना पड़ेगा, ये हो गया, प्लस शेष भाग 18 मिनट में 45 किलोमीटर आवर। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम दिया है मिनट्स में, तो इसका भी हमें आर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया, ये आ गया हमारा 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 15 चौक 60, 15 तिया 45, ये हो गया 105/2 प्लस 2 से इसको काटेंगे 9 तिया 27/2, ये आ गया हमारा 132/2, यानी कि कितना आ गया 66। किस में है ये, किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:3 है। स्पीड का रेशियो कितना है हमारा 2:3। स्पीड का अपोजिट किसका रेशियो होता है, टाइम का। टाइम का रेशियो हो गया हमारा 3:2। यदि पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 210 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति के बीच में क्या अंतर है। पहली गाड़ी की स्पीड निकाल लेते हैं। पहली गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 210, टाइम 3, तो स्पीड आ गई हमारी 70 किलोमीटर पर आवर। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहली गाड़ी की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर हमारा 2 यूनिट्स है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आया 35, 35 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105 किलोमीटर पर आवर। और दोनों में डिफरेंस पूछा है, 70 और 105 में कितना आ गया डिफरेंस 35 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 40% बढ़ाता है, स्पीड 40% बढ़ा रहा है, यानी कि 100 से 140 कर रहा है, सिंपल, तो टाइम कितना हो जाएगा, इस रेशो का अपोजिट होता है। तो इसने बोला है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितने % की कमी आएगी। समय पहले 140 लग रहा था, अब कितना लग रहा है 100, कितने की कमी आई 140 से 100 हो रहा है, 40 की कमी आई कितने में 140 में, परसेंटेज के लिए 100, ये आ गया हमारा 27, यानी कि 200/7, ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपनी वास्तविक चाल की 80% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने घर पर 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इसको, स्पीड सपोज पहले 100 थी, कितने से चल रहा है 80% से, यानी कि इसको काटेंगे, ये आ गया हमारा 5:4, तो हमारा टाइम कितना आ गया 4:5। अब व्यक्ति अपने घर पर 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जो उसके टाइम का डिफरेंस आया वो कितना आया 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि
उसके हिसाब से 80 मिनट का डिफरेंस है, हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, एक से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया हमारा ये 80 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, ये हो गया हमारा 8 चौक 32 और ये 8 पंजे 40, यानी कि पहले लग रहे थे 320 मिनट और अब कितने लग रहे हैं 400 मिनट। 320 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6 पंजे 30 और 20 यानी कि 5 घंटे 20 मिनट। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। ये देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी कि स्पीड 6/7 यानी कि पहले 7 थी बाद में 6 से चल रहा है, यानी कि 6/7 थी यानी कि 7 में से 6 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि पहले 7 थी अब 7। टाइम कितना लग रहा है 6:7, अपोजिट हो गया स्पीड का। गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देर यानी कि टाइम का डिफरेंस है, उसके हिसाब से टाइम का डिफरेंस 24 मिनट है, हमारे हिसाब से कितना है एक कितना आया 24 मिनट। 24 मिनट की इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए वास्तविक चाल से लिया गया समय, यानी कि पहले वाला वास्तविक चाल से, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 24, यह आ गया हमारा 6 चौक 24 6 दूनी 12 13 14 144 मिनट। 144 मिनट यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि स्पीड थी उसकी पहले 13 बाद में हो गई 9, तो टाइम कितना आ गया 9/13 का रेशो आ गया। 9/13 चाल से चलकर गंतव्य तक 52 घंटे में पहुंचती है, यानी कि पहले अगर 9 में पहुंच रही थी तो अब कितने में पहुंच रही है 13 में। ये टोटल टाइम बाद का दे रखा है 52, यानी उसके हिसाब से 52 आवर्स दे रखे हैं और हमारे हिसाब से बाद का कितना है 13, डिवाइड करेंगे तो कितना है ये 4 की मल्टीप्लाई करो 9 × 4 और ये 13 × 4, यानी कि पहले लग रहे थे 9 चौक 36 घंटे और अब लग रहे हैं ये वही 52।